राम राम भाई सारन है। स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल योगेश एसएससीएन पर। दोस्तों आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज हम बात करेंगे जो 29 दिसंबर है आज, और आरडब्ल्यू पर जिसने भाई ने मॉक टेस्ट लगाया उसका सेफ स्कोर और उसका एनालिसिस करेंगे कैसा था आज का मॉक टेस्ट और क्या सेफ स्कोर रह सकता है। और जिस भाई के मार्क्स कमाए हैं उनको घबराए नहीं, निराश ना हो। उनका मार्क्स कमा रहे हैं उनको भी सजेशन देगी उनको आगे टेस्ट में क्या करना है और कैसे वो अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर दिखा दूंगा आपको। मैंने हिंदी हिंदी लगाई थी तो मेरा स्कोर क्या रहा। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए, दोस्तों जो भी भाई हमारे चैनल से नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों देर न करते हुए बताते हैं अब वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले भाई को बताएंगे कि भाई ने मॉक टेस्ट लगाया था, क्योंकि इनके अभी थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो इन्होंने क्या किया था, इनका जो गेहूं में पानी चल रहा था इन्होंने वही टेस्ट लगा दिया था अपना। तो अब ये बताएंगे कि उन्होंने कैसे कैसे टेस्ट लगाया और कितना स्कोर रहा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज संडे था तो मॉक टेस्ट आया था आरडब्ल्यू का, तो मैंने लगाया था। तो आज जो मेरा स्कोर बना है तो वो मेरा स्कोर आज कम बना है, पर कोई नहीं। तो आज जो मेरा स्कोर है आपको स्क्रीन पर दिख रहा हुआ, तो 126 पॉइंट कुछ बना है। तो जो मेरा मैथ है, मैथ मेरे मेरे पूरे में से पूरे थे, और रीजनिंग मेरी 19 सही थे, एक गलत था। और हिंदी मेरी थोड़ी गलत चली गई, 17 क्वेश्चन सही थे और 3 गलत हो गए। और जीके आज मेरी जीके ही ज़्यादा खराब गई थी, तो जीके में मेरे 9 क्वेश्चन सही थे और 10 मेरे गलत चले गए। तो दोस्तों मैं घबराने की कोई बात नहीं है, पर थोड़ा डिमोटिवेट तो होते हैं। देखो कुछ लोग कि मेरा स्कोर इतना कम कैसे हुआ, पर वो ऐसा ना करें, क्योंकि फिर अगला जो टेस्ट आएगा फिर उसमें भी आपका स्कोर जरूर बिगड़ेगा। तो देखो आज मेरे खेतों में पानी चल रहा था, तो मैं एक उत्सुकता रहती है कि आज आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट आएगा तो देखते हैं स्कोर कितना आता है। तो इसलिए मैं अपने खेतों पर गया और वहीं अपने मतलब कॉपी पेन ले गया था। मैंने अपना पानी भी लगाया था और वहीं अपना मॉक टेस्ट दिया मैंने। तो मेरा आज स्कोर पता थोड़ा कम हुआ है आज, क्योंकि जो एकांत में मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें कुछ और होता है स्कोर। तो देखो मैं निराश नहीं हूँ, क्योंकि मेरा स्कोर वैसे कम है। मैं अगले संडे में और मतलब इससे अच्छा करूंगा स्कोर। अगले संडे में जो मेरा टारगेट है वो 140 के प्लस रहेगा। और देखो मॉक टेस्ट की बताएं, मॉक टेस्ट इतना हार्ड नहीं था आज का, क्योंकि मैथ रीजनिंग नॉर्मल थी, बहुत नॉर्मल थी, और हिंदी भी नॉर्मल थी। जीके की देखो जीके ऐसी होती है कि आपकी मतलब पढ़ी हुई फंस जाती है तो आपका स्कोर अच्छा हो जाता है। तो जीके की हम कह नहीं सकते, पर भाई जो टॉपिक बताते हैं आपको उस टारगेट को भी पूरा करते रहें। तो दोस्तों मेरा आज का स्कोर आपने देख लिया होगा स्क्रीन पर, तो और भाई बताएंगे आपको। तो दोस्तों मॉक टेस्ट मैंने भी देखा था और मैंने स्कोर भी देखे हैं। हमारे कुछ भाइयों ने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए थे और मैंने भी हिंदी लगाई थी। कि मैंने हिंदी लगाई थी तो मैं अपना स्कोर दिखा दूंगा स्क्रीन पर। तो मैंने मेरे 20 के 20 सही किए हिंदी में, क्योंकि मेरी जो थॉट प्रोसेस है अच्छी है, बहुत अच्छी है मेरी थॉट प्रोसेस हिंदी को सॉल्व करने की। और अब बात करेंगे सेफ स्कोर की। तो आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है इस मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, इस मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग है, ये कोई कट ऑफ नहीं है, बस सेफ स्कोर है। तो मेरे अकॉर्डिंग बताना चाहूंगा कि 130 प्लस हिंदी भाषी राज्य है, जैसे यूपी, एमपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान जैसे जो हाईएस्ट कट ऑफ जिनकी जाती है, दिल्ली भी है, तो उनके लिए 130 प्लस अगर जिस भाई के भी स्कोर आ रहा है या 130 के समथिंग जो स्कोर है जिसका भी, तो वो सेफ है। घबराए नहीं बिल्कुल भी। अच्छा उसकी चल रही है, तैयारी चल रही है। और दोस्तों एक बात बताऊं, जो मॉक टेस्ट होते हैं उनमें जो मार्क्स हैं वो फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये घबराने वाली बात नहीं है। यदि सीधी सीधी बात है भाई, अगर कोई भी रियल एग्जाम है, अगर हार्ड आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी, अगर इजी आएगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। जैसे 2024 में होता है, इजी आया तो कट ऑफ हाई चली गई। और 23 में 22-23 में जो आया था उसमें थोड़ा पेपर सही था तो उसमें कट ऑफ कम गई। तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों तरीके से तैयारी करनी है। पूछते हैं कि भाई के अकॉर्डिंग कितना सेफ स्कोर हो सकता है आज के मॉक टेस्ट का। तो दोस्तों जैसे कि मेरे हिसाब से तो आज का जो स्कोर होना चाहिए वो 130 प्लस ही होना चाहिए। और देखो जो 115 के ऊपर मतलब स्कोर कर रहा है तो वो अपना स्कोर बहुत अच्छा पहुंचा देगा जब तक एग्जाम होगा आपका, क्योंकि अभी 1 महीना है। तो वो भी अपना स्कोर बहुत अच्छा कर जाएगा। और देखो जो 100 से डाउन चल रहे हैं तो वो अभी उन्हें समस्या है, क्योंकि स्कोर पहुंचाना इतना मुश्किल हो जाएगा उन्हें। और जो 115 के ऊपर चल रहे हैं तो वो अपना स्कोर अच्छा कर देंगे जब तक, और वो लगे रहें ऐसे ही। तो दोस्तों अगले संडे में देखते हैं क्या क्या स्कोर रहेगा हमारा, तो अगले संडे का भी करेंगे। और कुछ बताएंगे भाई? दोस्तों कुछ भाई हमारे कमेंट्स कर रहे थे कि 4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो गए। तो भाई आपको इन सिली मिस्टेक पर ही काम करना है। जो एनालिसिस होता है ना, वो किस लिए होता है, वो सिली मिस्टेक्स को आपको कम हो अगले मॉक टेस्ट में। तो यदि आपने अब की बार 4 सिली मिस्टेक्स कर दी, एक भाई कह रहे थे कि एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन गलत हो गई, भाई ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे तो सीधी सीधी बात है 2 नंबर कट गए। तो 2 नंबर कट गए तो आपकी रैंकिंग भी कम हो गई, आपकी परसेंटाइल भी कम हो गई। तो आपकी जो आपके जो सिली मिस्टेक्स हैं उन पर ही काम करना है। एनालिसिस इसीलिए होता है कि आपके जो भी छोटी मोटी गलती होती है उन पर आप अच्छे से वर्क करें और अच्छे से उन पर टाइम मैनेज करें। अब बात करें, कुछ भाई कह रहे थे कि आरडब्ल्यू पर जो
टाइम मैनेज नहीं होता RWA टेस्ट ऐप पर जब मॉक लगाते हैं। तो भाई RWA का जो ऐप है उसका जो प्रोसेसिंग है वो स्लो है, मैं भी मानता हूँ ये कि उसका जो टाइम मैनेजमेंट है और टेक्स्ट बुक का टाइम मैनेजमेंट है बहुत अंतर है, क्योंकि टेक्स्ट बुक जैसा जो फॉन्ट है वही रियल एग्जाम में आपको मिलेगा ऐसा ही फॉन्ट, और ऐसा ही यहाँ टेक्स्ट बुक वाला है, तो इसलिए टेक्स्ट बुक अच्छा है। और वैसे संडे में आप लगा लिया करें ये RWA वाला मॉक टेस्ट, तो अच्छा होता है, आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रेजेंटली रैंक क्या है, आप कहाँ ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करें सॉल्यूशन की, ठीक है दोस्तों, कि मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो अब इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले भाई से पूछेंगे कि भाई मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि भाई बोल रहे हैं कि मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं, तो देखो स्कोर आपका जो बढ़ेगा, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया है तो इसका एनालिसिस करें। अब देखो मॉक टेस्ट में अभी तो ये खुले नहीं है क्वेश्चन, तो हमारे कौन कौन से गलत हुए हैं, तो ये आपके जो अंकित सर एनालिसिस बताएंगे 8 बजे के बाद। तो आप जब देखना कि आपके कौन कौन से गलत हुए हैं, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं तो उन पर अच्छा वर्क करना करना जैसे मैथ के आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं या नॉर्मल क्वेश्चन कोई गलत हुआ है, तो जैसे सिली मिस्टेक में कोई गलत हो जाता है, तो उसमें मतलब देखो, मतलब कम से कम अच्छी तरीका से टेस्ट का एनालिसिस करो। अगर आप बढ़िया तरीका से एनालिसिस करोगे तो अगला जो मॉक टेस्ट आएगा उसमें आपका स्कोर निश्चित बढ़ेगा। और जो हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो उसे एक मतलब ऐसी कॉपी बना लें और उसमें मोस्ट क्वेश्चन को लिखते रहें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। और जो ये एसएससी है, तो ये क्या है कि टीसीएस कंपनी इसका पेपर कराती है, तो ये प्रीवियस ईयर के आधार पर ही आपको मतलब पेपर जो आएगा 2025 में, तो सब प्रीवियस ईयर के आधार पर ही आएगा। इससे आपको कुछ अलग नहीं मिलेगा। और जो टेक्स्ट बुक पर जितने भी PYQ टेस्ट पड़े हुए हैं उनको जरूर लगाएं और उनका एनालिसिस अच्छी तरीके से करें। और एक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पर डे अब लगाना चाहिए फुल मॉक, और उसमें आपके जो 2024 के हैं तो उनको एक टेस्ट लगाएं और उनको एनालिसिस करें और अपना मतलब स्कोर देखें कि आपका स्कोर कितना बनता है उसमें। दोस्तों बात करें सेफ स्कोर की, तो मैंने बता दिया जो हाईएस्ट राज्य है उनका 130 प्लस होना चाहिए, और जो नन अदर हिंदी लैंग्वेज है उनके लिए 100 प्लस भी अगर वो अभी स्कोर कर रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छा स्कोर है। और अभी आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से एनालिसिस करके तो आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहूंगा कि आप जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करें, और उसके अलावा डेली मॉक लगाएं। बिगर मॉक के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप मॉक नहीं लगाएंगे डेली तो आपका सिलेक्शन होने का ही नहीं है, ये 100% है, श्योरिटी है। यदि आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो मॉक टेस्ट का बहुत अहम रोल है। आप जब रियल एग्जाम में बैठेंगे तो आपको जो इजी भी क्वेश्चन ऐसा लगेगा, टाइम लेंगे आप ज़्यादा, तो तो आपको यहीं से प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी अच्छी अच्छी तरीके से। तो दोस्तों हम कल से जो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज है जिसमें आपके जो वीक हैं उनके ऊपर हम वीडियो लाते रहेंगे अब धीरे धीरे। तो कल से स्टार्ट कर देंगे हम। आपके जो भी वीक पॉइंट है कमेंट में जरूर बता देना। आपका कोई भी सब्जेक्ट कमजोर हो तो उसके लिए हम अच्छे से अच्छा आपको एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे जिससे आपका स्कोर इंक्रीज हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भाई नए हैं चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और हमारे साथ जो टारगेट सीरीज चल रही है उसको जरूर ज्वाइन करें। तो जय हिंद दोस्तों।